जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं मुनिंदर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी एग्जाम अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल वीडियो में देख लिया होगा, हम 18 डेज का स्टडी प्लान रखने वाले हैं और संपूर्ण रिवीजन करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो दोस्तों, आप प्रॉमिस करिए कि हम शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहेंगे और मैं भाई आपके लिए संपूर्ण ही रिवीजन करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यानी 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपके लिए 19 से 20 प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आने वाले हैं और उनके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, इस सीरीज के लिए अवश्य ज्वाइन करें। तो आज है हमारा पहला दिन और आज 5 तारीख है। जैसा कि आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सीरीज के लिए। तो दोस्तों, आज जो पहला टॉपिक है वो हमारा है वो जीएसटी एवं सेवा कर, जो आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी है, जो जीएसटी के लिए हम किस नाम से जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। और सबसे पहले ये कौन सी प्रकृति होती है इसकी, प्रत्यक्ष होती है अप्रत्यक्ष? तो मैं बता दूं क्या होती है, अप्रत्यक्ष कर होता है। और सबसे पहले ये किस देश में लागू हुआ था? ये फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश पर आधारित है? वो कनाडा पर है। और कनाडा में जो लागू हुई थी वो 1991 में लागू हुई थी। और जो जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा यानी कौन से क्रमवा देश है, वो है 161वां देश है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तो उस समय आर्थिक सलाहकार पैनल में चर्चा करते हैं और उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और जो कि थे आईजी पटेल, बिमल जालान, सी रंगराजन। और उन्हीं के टाइम पर एक असीम दास गुप्ता समिति आई थी जिसका जो मोटिव था वो जीएसटी मॉडल यानी इसका प्रारूप तैयार करना था। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। और जो जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया जाता है वो किस समिति के द्वारा दिया जाता है? वो विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया। और यशवंत सिन्हा यानी बीजे के पूर्व वित्त मंत्री इसकी जो समिति थी, इसने भी जीएसटी पर रिपोर्ट पेश की थी। और जो जीएसटी बिल है वो कौन सा है? वो 122वां है, और जो कि 2016 में आया था। और जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था वो 3 अगस्त 2016 के लिए पारित किया गया। और जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया वो 8 अगस्त 2016 के लिए पारित किया गया। और राष्ट्रपति द्वारा जो हस्ताक्षर यानी पूर्ण रूप से पारित हुआ था वो 8 सितंबर 2016 के लिए पारित हुआ था। और जो लागू हुई थी वो 1 जुलाई 2017 के लिए मध्य रात्रि विशेष सत्र में लागू हुई थी। और इस सत्र में रतन टाटा सहित कुछ हाई प्रोफाइल लोगों ने भी भाग लिया। तो दोस्तों, और देखें तो सबसे पहले जो पारित हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? असम में पारित हुई थी, जो कि 12 अगस्त 2016 के लिए पारित हुई थी। और जो दूसरे नंबर पर जो पारित हुई थी वो बिहार में पारित हुई थी 16 अगस्त 2016 के लिए। और जो तेलंगाना में जो द्वारा जो पारित हुई थी वो 30 अगस्त 2016 के लिए पारित हुई थी। और जो इससे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं वो है सबसे पहले आर्टिकल 246 है, जो कि संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और जो आर्टिकल 269 ए है, तो जीएसटी की उगाही एवं विभाजन यानी केंद्र द्वारा एकत्र। और आर्टिकल 271 जो है वो जीएसटी काउंसिल के लिए निर्देशित करता है, जिसमें कि 33 सदस्य होते हैं। और जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और जो 28 राज्य प्लस 3 यूटी हैं, इनके वित्त मंत्री होते हैं। और जो बैठक के लिए जो कोरम होता है वो कुल सदस्यों का 50% होता है। और जो निर्णय दिया जाता है वो 3/4 बहुमत से होना चाहिए। और यदि बात करें आगे, तो जीएसटी परिषद की जो पहली बैठक होती है वो 22 से 23 सितंबर 2016 में होती है। और जीएसटी परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? अरुण जेटली थे, और जो कि वित्त मंत्री थे। और जीएसटी परिषद की जो 52वीं बैठक थी वो सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हुई थी, और जिसके जो अध्यक्ष थे वो निर्मला सीतारमण थी। और जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स है, और 70 अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया है। और जो टैक्स स्लैब है वो 0, 5, 12, 18, 28 इसकी टैक्स स्लैब है। और जीएसटी से जो बाहर जो उत्पाद है वो मानव उपभोग एल्कोहल यानी इन पर कोई टैक्स जीएसटी नहीं लगती है। और पेट्रोल एवं डीजल, विद्युत कर और अफीम, इन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। और जो विशेष दर जो लगती है वो गोल्ड पर लगती है, जो कि 3% है। और
यदि बात करें तो हम आगे जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, वो 1 जुलाई के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 के लिए ही हमारे देश में जीएसटी लागू हुई थी। इसीलिए हम इस दिवस के लिए जीएसटी दिवस के रूप में मानते हैं। और जो जीएसटी जो नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, जो कि 15 अंक होते हैं इसमें, और अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। पहले 2 अंक होते हैं वो स्टेट कोड के लिए निर्देशित करते हैं, अगले 10 डिजिट पैन नंबर के लिए निर्देशित करते हैं, और जो 13वां जो डिजिट होता है वो राज्य कोड के भीतर रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर, और जो 14वां जो डिजिट होता है, 14वां जो डिजिट होता है वो जेड होता है, जो कि डिफॉल्ट होता है। जो 15वां जो डिजिट होता है वो चेक कोड होता है। और जीएसटी चोरी चोरी पर जो सजा होती है वो 5 करोड़ तक यदि टैक्स के लिए चोरी करेंगे तो 15 से 100% तक पेनल्टी लग सकती है। और 5 करोड़ से अधिक टैक्स यदि चोरी करते हैं तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। और पहली सजा जो दी गई थी वो उत्तराखंड के फॉर्म संचालक सुरेंद्र सिंह के लिए दी गई थी, जो कि 5 वर्ष के लिए इनके लिए सजा हुई थी। और यदि आगे देखें तो जीएसटी के कितने भाग हैं, जीएसटी के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। और जो भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में होता है, 50:50 होता है। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है, कौन सा है, वो जम्मू कश्मीर है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, और अभी जो जीएस की सीरीज चल रही है ऐसे ही हम हिंदी और अन्य सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। और दोस्तों मैं बता दूं कि यूपीपी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि कल भी अखबार में आया था और आज भी अखबार में आया है कि सेंटर्स यानी बोर्ड की संपूर्ण तैयारियां हैं, वो कभी भी आपके लिए री एग्ज़ाम की डेट घोषित कर सकता है। तो दोस्तों लगे रहें और मेहनत करते रहें, आपके लिए सफलता अवश्य मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।